वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज। ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित शब्दावली के बारे में जानेंगे। तो आज का जो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है बूटिंग। देखो बूटिंग होता क्या है। बूटिंग कंप्यूटर को हम स्टार्ट करने को कहते हैं बूटिंग। अगर कंप्यूटर पहली बार स्टार्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं, बूटिंग। तो सबसे पहला हेडिंग अपन डालेंगे बूटिंग। बूटिंग, देखो बूटिंग को अगर हम कहें तो बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। कंप्यूटर को जब आपकी पावर ऑफ होती है तो पावर ऑन करने के बाद तुरंत कंप्यूटर क्या होता है, स्टार्ट होता है ना। तो उसे बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। क्या बोलते हैं, पहले से ही पावर ऑन है और उसको वापस हम पावर ऑन में रीस्टार्ट कर दें, पावर ऑन में हम कंप्यूटर को स्टार्ट कर दें, रीस्टार्ट कर दें, तो उसे बोलते हैं हॉट बूटिंग। ठीक है। तो देखो सबसे पहले बूटिंग का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, कंप्यूटर को ऑन करना। कंप्यूटर को क्या करना, ऑन करना। क्या कहलाता है बताओ, क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। बूटिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग। क्या होती है, कोल्ड बूटिंग। और एक क्या होती है, एक होती है हॉट बूटिंग। लेकिन हॉट को हम यहां पर हॉट नहीं कहेंगे, यहां पर हम वार्म कहेंगे, वार्म बूटिंग। देखो कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है पावर ऑन करने के तुरंत बाद कंप्यूटर को स्टार्ट करना। पावर ऑन होने के तुरंत बाद कंप्यूटर को स्टार्ट करना। तो पावर ऑन के बाद कंप्यूटर को क्या करना, कंप्यूटर स्टार्ट करना, कंप्यूटर को स्टार्ट करना क्या कहलाता है बताओ, कोल्ड बूटिंग। और वार्म बूटिंग क्या होता है, पावर ऑन, सॉरी पावर ऑन नहीं, पावर ऑफ, पावर ऑफ के बाद कंप्यूटर स्टार्ट करना। इसमें क्या है, पावर ऑन के बाद, पावर तो ऑन है ही, के बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर को क्या करना, कंप्यूटर को क्या करना, री करना। स्टार्ट नहीं, रीस्टार्ट, बिल्कुल रीस्टार्ट। कंप्यूटर ऑन होता है, कई बार क्या होता है उसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। मोबाइल भी ऐसे ही होता है। मोबाइल जैसे मान लो आपका ऑन है और दोबारा उसको रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, वार्म बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जब किसी पावर ऑफ कंप्यूटर को ऑन करता है, पावर ऑफ के बाद कंप्यूटर ऑन होता है, तो ये प्रक्रिया कोल्ड बूटिंग कहलाती है। और पावर ऑन के बाद कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, वार्म बूटिंग कहलाती है। अब आता है बायोज, BIOS। क्या आता है, बायोज। देखो दूसरा पॉइंट क्या आता है इसके अंदर, एक बात और बूटिंग के अंदर मैंने आपको बताया ना, बूटिंग में अगर हम बात करें तो एक पहला पॉइंट क्या होता है, आप उसको याद रखेंगे। जब बूटिंग होती है ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में लोड होता है। तो मैंने आपको बताया था बूटिंग के दौरान, किसके दौरान, बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग कहां होती है, लोडिंग बताओ कहां होती है, प्राइमरी मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में। देखो मेमोरी तो दो प्रकार की होती है, एक होती है मेन मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को एडवांस मेमोरी या फिर हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आता है बायोज। देखो बायोज, BIOS, ध्यान रखना बायोज का पूरा नाम कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है। तो बी का मतलब होता है बेसिक, बी का मतलब बेसिक, आई का मतलब होता है इनपुट,
और ओ का मतलब क्या होता है, आउटपुट, और एस का मतलब क्या होता है, सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का मतलब क्या होता है, बताओ, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर सिस्टम की रोम चिप में स्टोर होता है। कहाँ होता है, कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते समय बायोस प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर उपकरणों की जांच करता है। क्या करता है, हार्डवेयर उपकरणों की जांच करता है। तो मेरी बात सुनना, यह एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है ये बताओ, यह एक क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो कि कहाँ लोड होता है, जो कि ये होता है लोड किसमें, बताओ किसमें, रोम चिप में। किसमें, रोम चिप में, जो कि रोम चिप में लोड होता है। अब रोम चिप में लोड होता है, मैं आपको बता देता हूं, चिप में लोड होता है। देखो रोम का पूरा नाम क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो रोम का पूरा नाम होता है ना, वो होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। और इसके साथ ही एक रैम होता है, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखें आप कि रोम 3 प्रकार का होता है और रैम कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है एस रैम और एक होता है डी रैम। देखो ध्यान से सुनो आप एक बार, एस का मतलब होता है यहां पर क्या, स्टैटिक रैम, रैम का पूरा नाम ऊपर बता चुका हूं। डी का मतलब क्या होता है, डायनेमिक रैम, डायनामिक रैम। बताओ दोनों बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई रैम की, ठीक है। तो ये रोम में एक्सेस होता है कौन, जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है, वो कहाँ लोड होता है, रोम चिप में। आपने चिप देखी होगी, चिप देखी ना आपने, तो रोम चिप होती है किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर के उपकरणों के साथ ये क्या करता है बताओ, ये जो सिस्टम, जो ये बेसिक बायोस लगा होता है ना, ये हमेशा क्या काम करता है, ये होता तो एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन हार्डवेयर उपकरणों की जांच करता है। हार्डवेयर उपकरणों की, किसकी जांच करता है, हार्डवेयर उपकरणों की जांच करता है, की जांच करता है। कौन करता है जांच, ये बायोस। बायोस होता क्या है, सॉफ्टवेयर होता है। मैंने आपको बताया ना कि बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर नहीं चल सकता, नहीं चल सकता ना, बिना हार्डवेयर के, सॉरी बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर काम नहीं करता है। मान लो कि ये डब्बा है, आपके पास सीपीयू है, सब कुछ है, ठीक है, माउस है, कीबोर्ड है, और ये आपके पास डेस्कटॉप यानी मॉनिटर है, तो ये सारी चीजें आपके पास, लेकिन जब तक आप इसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं डालोगे ना, तब तक ये काम नहीं करेगा। इसी प्रकार से मोबाइल के अंदर आपने देखा होगा, हर 10 दिन बाद, महीने बाद अपडेट मांगता है। वो क्यों मांगता है, क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर के मोबाइल नहीं चल सकता, ना ही कोई डिवाइस चल सकती है। तो हार्डवेयर क्या है, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू सारे हार्डवेयर है। तो तब तक अपन नहीं चला सकते इनको जब तक इनके अंदर क्या नहीं हो, सॉफ्टवेयर नहीं हो। तो इसलिए क्या है, बायोस एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि रोम चिप में लोड होता है। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी में, और रोम एक दूसरा सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है। हम बाद में इनको मेमोरी के अंदर सारी चीज पढ़ेंगे कि मेमोरी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर क्या करता है, बायोस सॉफ्टवेयर क्या करता है, हार्डवेयर उपकरणों की जांच करता है। क्या करता है, हार्डवेयर उपकरणों की जांच करता है। जब कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है तो बायोस से निर्देश तथा प्रोग्राम को लोड करता है, कंप्यूटर के उपकरणों के साथ अनेक प्रकार के सेल्फ टेस्ट करता है। आपने देखा होगा कि बायोस का जो पहला काम था ना, वो क्या काम था, ये क्या करता है कि जैसे मान लो, सपोज करो कि बैटरी, मान लो लाइट आ रही है, और लाइट आने के बाद कंप्यूटर क्या कर रहा है, या फिर आपके सारे जो कंप्यूटर हैं, वो ये जो भी सारे मतलब कि आपके उपकरण लगे हुए हैं, उनको क्या करता है,
हार्डवेयर ऊपर जांच तो कर दी, जांच के लिए क्या करता है, पहले जाएगा सीपीयू में, मतलब कि जो जो आपकी ये सेकेंडरी मेमोरी है, जो रोम चिप है, जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर डले हुए हैं, जो इसमें लोड होते हैं जो भी प्रोग्राम, उन प्रोग्राम को क्या करता है, बार बार हर जगह जाता है। मतलब कि जैसे सीपीयू के पार्ट में चला गया, जैसे कीबोर्ड के पार्ट में चला गया, ऐसे हर पार्ट में जाकर क्या करता है, उनको टेस्ट करता है। जैसे एक अपन दुकान पे चले गए, मिठाई की दुकान पर हर मिठाई को टेस्ट करते हैं, इसी प्रकार से हर पार्ट को टेस्ट करता है, जिसे अपन पोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पोस्ट कहते हैं। और पोस्ट का पूरा नाम होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बात समझ में आ गई कि ना, ये बताओ। तो मैंने आपको बताया ना, देखो पावर भी है इसके अंदर, ऑन होती है, सेल्फ है और टेस्ट है। मतलब कि खुद ऑन होकर सेल्फ मतलब टेस्ट करता है, मतलब स्वयं टेस्ट करता है इसका। मेरी बात आई कि नहीं समझ में? अरे आ गई ना बात समझ में? उसके बाद पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रोसेस पूर्ण होने के बाद बूट स्ट्रैप का प्रोसेस शुरू होता है। इसके बाद क्या होता है, बूट स्ट्रैप। क्या होता है इसके बाद, बूट स्ट्रैप। इसको क्या बोलते हैं, बूट और स्ट्रैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बूट स्ट्रैप होता है, ठीक है, जिसे बूटिंग या बूट स्ट्रैप कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं किसकी, सेकंड पार्ट। ये पहला पार्ट था बूटिंग, दूसरा पार्ट था बायोज, दूसरा पार्ट था बायोज, और तीसरा पार्ट आता है इसके अंदर कर्नेल। तीसरा पार्ट क्या आता है, तीसरा पार्ट आता है कर्नेल। आपको अगर ध्यान हो तो कर्नेल क्या होता है, कोई बता सकता है? बताओ, मैंने आपको कर्नेल के बारे में बताया था। मेमोरी को, फाइल को, पेरिफेरल डिवाइस को मैनेज करता है। किस किस को करता है मैनेज, बताओ? फाइलों को मैनेज करता है, और किसको, मेमोरी को मैनेज करता है, और पेरिफेरल डिवाइस को, पेरिफेरल डिवाइस को क्या करता है, उनको मैनेज करने का काम कौन करता है बताओ? यही करता है कर्नेल। आपने देखा होगा 3 पॉइंट थे इसके, कितने पॉइंट थे, 3 पॉइंट मैंने लिखवा रखे हैं आपको। आप पीछे देखो, आप मैंने लिंक्स के 3 भाग लिखवाए थे आपको, ठीक है। तो कर्नेल लिंक सिस्टम का क्या होता है, कोर होता है। किसका होता है, लिंक सिस्टम का। आपने देखा होगा लाइनक्स, इसको लिंक्स भी बोलते हैं, ये लिंक्स है, इसको लाइनक्स भी बोलते हैं। इसके अंदर 3 पॉइंट थे। पहला पॉइंट क्या था, कर्नेल था। ये लिंक सिस्टम का क्या होता है, कोर होता है। लिंक्स का क्या होता है, कोर। क्या होता है, कोर मतलब कि अंदर का पार्ट होता है उसका ये, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल। क्या आता है, सेल। चौथा पॉइंट आता है सेल। सेल क्या काम करता है, ध्यान से सुनो। सेल, ये वो सेल नहीं है बैटरी वाला, कभी आप समझो कि ये वो सेल है, नहीं। सेल एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर द्वारा दिए गए कमांड को इंटरप्रिंट करता है। ये कमांड या तो कमांड लाइन पर टाइप किए जाते हैं या एक फाइल में रखे जाते हैं, जिसे सेल स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। कमांड लाइन, कमांड लाइन पर टाइप किए जाते हैं। ये कमांड कहाँ किए जाते हैं, यूजर द्वारा दिए गए कमांड को इंटरप्रिंट, यूजर द्वारा दिए गए कमांड को, किसके द्वारा, यूजर द्वारा। दिए गए कमांड को क्या करता है, इंटरप्रिंट करता है, को इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेट करता है। दिए गए कोई यूजर ने कोई कमांड दी है, उसको क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, ठीक है। उसके बाद आता है इंस्टॉलेशन। उसके बाद क्या आता है, इंस्टॉलेशन आता है। 5वां नंबर है इंस्टॉलेशन।
इंस्टॉलेशन। देखो इंस्टॉलेशन के अंदर क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। इंस्टॉलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से सिस्टम की हार्ड डिस्क से कॉपी किया जाता है। ठीक है, मतलब कि ये सेकेंडरी जो डिवाइस होती है, सेकेंडरी जो स्टोरेज डिवाइस होती है, सिस्टम की हार्ड डिस्क में कॉपी किया जाता है। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझो। इसके अंदर क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। तो ये क्या करता है, सिस्टम की मेमोरी में क्या करना, कॉपी करते हैं कोई सॉफ्टवेयर को। सिस्टम की मेमोरी में कॉपी करते हैं। आप ध्यान से समझो, आपको इंस्टॉलेशन समझ में नहीं आया होगा। एक बात बताओ, इंस्टॉलेशन का जो अर्थ होता है ना, एक तरीके से इंस्टॉल, और आपने कभी ऐप को तो इंस्टॉल किया होगा, बताओ किया है कि नहीं कभी। अगर आप मान लो कि किसी सीपीयू के अंदर कोई सॉफ्टवेयर डालना चाह रहे हो, जो भी काम होता है ना, सारे सॉफ्टवेयर से काम होता है। मान लो कि आप फिंगरप्रिंट की मशीन ही चला रहे हो, बायोमेट्रिक मशीन, अटेंडेंस, ऑनलाइन अटेंडेंस होती है मान लो, उसके लिए आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है, उसे हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। मतलब कि जैसे प्रिंटर लगाया हमने, प्रिंटर को अटैच किया कंप्यूटर से, तो प्रिंटर के लिए उसका डिवाइस ड्राइवर डालना पड़ेगा। ड्राइव का मतलब चलाना, तो मतलब उसको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइस ड्राइवर डालना पड़ता है। पहले सॉफ्टवेयर डलेगा, फिर क्या है, एक तरीके से उसका दूसरा नाम है डिवाइस ड्राइवर। तो दोनों चीज एक साथ डलती हैं, फिर उसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो हम, आप ही बताओ कि हमारे पास एक क्या है, एक्सटर्नल क्या है, मेमोरी है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, पेन ड्राइव बोल सकते हैं। पेन ड्राइव आपने नाम सुना होगा। अच्छा ये बताओ, आपके पास गाने भरे हुए हैं किसी उसमें पेन ड्राइव में, आप उसको कंप्यूटर में लगाकर उन गानों को चला सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं अंदर। तो जो हम बाहर से कोई चीज अंदर कंप्यूटर के अंदर कॉपी करते हैं, वही इंस्टॉलेशन कहलाता है। समझ में आ गई कि नहीं की बात। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। देखो अब आता है छठा पॉइंट, विंडोज एक्सप्लोरर। क्या नाम है, विंडोज विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर, देखो विंडोज एक्सप्लोरर क्या होता है, यह विंडोज आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल मैनेजर है। क्या है, इसको विंडोज एक्सप्लोरर को क्या बोलते हैं, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े हैं, है ना, और ये कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का है बताओ, विंडोज। जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसका ये क्या है, बताओ, ये फाइल मैनेजर है। ये क्या है, फाइल मैनेजर। किसका, विंडोज पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल मैनेजर। किस पर, विंडोज का क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, फाइल मैनेजर। आपने, चलो ये बताओ फाइल मैनेजर क्या होता है। पहले आपने देखे होंगे मोबाइल जो आते थे ना, फाइल मैनेजर हुआ करता था, है ना। तो उनमें क्या है, जो भी मतलब कैमरा वगैरह के फोटो सारे उसमें आते थे, उसे बोलते हैं अपन। तो विंडोज का मतलब जो आपकी ये 2000 जो 7 है, 2008 है, विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 8.1 है, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर फाइल मैनेजर होता है, जिसको हम उस नाम से जानते हैं, विंडोज एक्सप्लोरर। समझ में आ गई मेरी बात। उसके बाद क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज एक्सप्लोरर कंप्यूटर में उपलब्ध संसाधनों को खोजने के लिए, फाइल फोल्डरों पर काम करने के लिए शक्तिशाली टूल है। उसके बाद आता है फोल्डर। क्या आता है, फोल्डर। 7वां पॉइंट क्या आता है, फोल्डर। फोल्डर, अच्छा फोल्डर तो सबने सुना होगा, फोल्डर क्या होता है। फोल्डर क्या होता है, आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं,
एक स्टोरेज स्पेस है जहां कई फाइलों को समूह में रखा जा सकता है और कंप्यूटर को व्यवस्थित किया जा सकता है। एक फोल्डर में अन्य फोल्डर भी हो सकते हैं। तो फोल्डर का काम क्या करता है, क्या होता है, फाइलों को हम अगर मान लो क्रम वाइज अगर रखें तो एक कंप्यूटर व्यवस्थित हो जाएगा। एक कमरा है, कमरे के अंदर आप हर चीज को इधर उधर फेंक रहे हो, कोई चीज कहीं पड़ी है, कोई चीज कहीं पड़ी है, तो मतलब एक सही जगह नहीं रख रखा आपने उनको। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर भी क्या होते हैं, बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, उन सारे फोल्डर्स को आइकन्स कहते हैं। तो आप एक फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, इन फोल्डरों को हम क्यों बनाते हैं, सिर्फ कंप्यूटर को व्यवस्थित करना, क्या करना, ठीक है। तो कंप्यूटर की फाइलों को, कंप्यूटर की फाइलों को, कंप्यूटर की फाइल्स या इंपॉर्टेंट फाइल्स को क्या करना, व्यवस्थित करना, फोल्डर का काम होता है। अगर आप मान के चलो कि कोई चीज आपको ढूंढ रही है, मान लो टूल की बात करते हैं, टूल बॉक्स की, तो उनको हम टूलों में जो मतलब हम सारी जो भी टूल है उन सबको अगर एक साथ सही जगह रखेंगे तो हमको पता रहेगा वहां रखी वो चीज। कंप्यूटर के अंदर कितनी फाइल होती हैं, बहुत सारी फाइल होती हैं, तो हम पता लग जाएगा कि इसकी फाइल है। बात बैठ रही है। जैसे तुम्हारा फीस का मेरे को रखना होता है, तो मैं एक्सेल में या वर्ड में उसमें सब में रख सकता हूँ, तो मुझे पता रहेगा इसकी फाइल, नाम से सर्च हो जाएगा तुरंत। अगर फोल्डर नहीं बना रखा तो ढूंढते रहो शाम तक, नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा आपने देखा होगा कि लाखों फॉर्म भरते हैं बच्चों के, तो उनको तुरंत पता कैसे लग जाता है कि 5,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो कंप्यूटर में इन फाइलों को क्या करते हैं, ऑनलाइन भी स्टोर कर सकते हैं और ऑफलाइन भी, दोनों तरीके से। ठीक है, उसके बाद आता है डायरेक्टरी। क्या आता है, डायरेक्टरी। तो 8वां पॉइंट जो आता है ना, वो आता है डायरेक्टरी। इसको मैं हिंदी में लिख रहा हूं डायरेक्टरी को। देखो डायरेक्टरी शब्द किससे बना है, डायरेक्टरी शब्द बना है डायरेक्टर से। ठीक है, और डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, इससे अपन सीधा संपर्क कर सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ इसका, इसका एक तरीके से डायरेक्टर का मतलब होता है कि ये भी एक फोल्डर है, ये भी क्या है, फोल्डर है, लेकिन इसको हम, इस फोल्डर को क्या बोलते हैं बताओ, इस फोल्डर को हम फोल्डर नहीं कहते, क्या कहते हैं, मैन फोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, अरे भाई एक कॉलेज के अंदर एक डायरेक्टर होता है, टीचर बहुत होते हैं, लेकिन डायरेक्टर क्या होता है, मैन, मैन फोल्डर। तो उसे कहते हैं डायरेक्टरी, भी एक प्रकार का फोल्डर है। इसमें पिक्चर नहीं दिखता है, इसमें आपको क्या नहीं दिखता है, पिक्चर्स नहीं दिखता है। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, अगर जिसमें पिक्चर दिख जाए वो क्या है, पिक्चर, पिक्चर नहीं दिख सकता। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं बताओ, जिसे मतलब जिसके अंदर क्या नहीं दिखता, पिक्चर वगैरह, इमेज वगैरह को ओपन नहीं कर सकते, वो क्या है, डायरेक्टरी है। तो फोल्डर बनाते समय एक आइकन का निर्माण होता है, लेकिन डायरेक्टरी केवल टेक्स्ट के रूप में दिखता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसमें आपको लिख सकते हैं, फोल्डर बनाते समय एक आइकन का निर्माण होता है, लेकिन डायरेक्टरी केवल टेक्स्ट के रूप में दिखता है। बात आ रही समझ में, मतलब कि जो कोई भी फोल्डर है, कोई भी क्या है, फोल्डर, अगर वो आइकन के रूप में दिखे, किसके रूप में दिखे, तो वो क्या है, फोल्डर है। अगर ये फोल्डर आइकन के रूप में नहीं दिखे, मतलब टेक्स्ट के रूप में दिखे, तो वो क्या है, डायरेक्टरी है। तो हम दो चीज सीखेंगे इसके अंदर, जिसमें आइकन, जिसमें कोई फोल्डर, जिसमें कोई फोल्डर किसके रूप में दिखे, आइकन के रूप में दिखता हो, वह क्या है बताओ, वह फोल्डर। ठीक है, जो फोल्डर किसके रूप में दिखे, आइकन के रूप में ना दिखकर किसके रूप में दिखे, टेक्स्ट के रूप में दिखे, वो क्या है, डायरेक्टरी है। तो कहने का मतलब डायरेक्टरी वो चीज है
जिसके अंदर आपको पिक्चर शो नहीं होती। बात आ गई समझ में? फोल्डर आपने देखे होंगे इस कंप्यूटर के अंदर, फोल्डर में आपको एक एक करके दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आती है एमएस डॉस एंड लिंक्स में बनने वाले फोल्डर को डायरेक्टरी ही कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फोल्डर सिस्टम को क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखना, नोट में लिख सकते हैं आप। आप बताओ मुझे कि एक फोल्डर है, ये एक फोल्डर मान लो, किस नाम से है? मान के चलो कि ये किस नाम से है? ज्ञान बिंदु के नाम से है। ये एक फोल्डर किस नाम से है? ज्ञान बिंदु के नाम से। इस फोल्डर के अंदर पहला फोल्डर किसका है? मान लो हरभजन का है। दूसरा फोल्डर किसका है? बताओ, दूसरा फोल्डर किसका है? मान लो रवि का है। कितने फोल्डर हो गए इसके अंदर? आपको ये फोल्डर दिखेंगे कि बताओ, आपको ये दोनों दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे बताओ? ये दोनों फोल्डर तब दिखेंगे जब इसको ओपन करोगे। क्या करोगे? तो ये एक तरीके से हो गया फोल्डर सिस्टम। क्या हो गए? फोल्डर सिस्टम। तो फोल्डर सिस्टम को ही क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्टरी। उसके बाद बात करते हैं किसकी? जो फोल्डर सिस्टम होता है ये दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है। एक तो करता है लिंक्स में, इसमें करता है, और एक करता है एमएस डॉस में। तो मुझे आप ये बता दो एमएस डॉस का यूज कहाँ किया गया था? बताओ। एमएस डॉस में, ठीक है। डॉस में लिंक्स में बनने वाले फोल्डर को भी डायरेक्टरी कहते हैं। इसका मतलब है कि एमएस डॉस और लिंक्स काम आता है इसमें। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नहीं बताओ? कहाँ यूज किया गया था? ये पता होना चाहिए आपको कहाँ पर यूज किया गया था, ठीक है। उसके बाद आता है नवा पॉइंट बैकअप। क्या आता है? बैकअप। नवा पॉइंट आता है बैकअप। आपने देखा है ना, अरे मान के चलो कोई इन्वर्टर है और इन्वर्टर की कैपेसिटी कितनी है? 4 घंटे चलने की है। अगर कोई इन्वर्टर 5 या 6 घंटे चलता हो तो उसका बैकअप क्या होगा? अच्छा होगा। नहीं बैठेगी बात समझ में? उतारना नहीं है बिल्कुल भी, अभी समझो बात को भी पहले। बताओ बैकअप के बारे में क्या है। तो बैकअप क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा ओरिजिनल डेटा की कॉपी बनाई जा सकती है। लिख सकते हैं आप इसमें, ठीक है। बैकअप एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ओरिजिनल कॉपी बनाई जा सकती है। उन कॉपीज का इस्तेमाल तब तक किया जा सके जब तक कि और जब ओरिजिनल डाटा नष्ट हो जाए। तो बैकअप एक और एक से अधिक फाइल्स का कॉपी होता है। बैकअप क्या होता है? एक या एक से अधिक फाइल्स का कॉपी। बैकअप एक से अधिक फाइल्स का कॉपी करना। समझ में आ गया? कोई मान लो फाइल है, आपने देखी ना फाइल डिलीट हो जाती है, तो उन फाइल को क्या कर सकते हैं अपन? कॉपी कर सकते हैं। तो वही तो है बैकअप। आप सोचो कि आपके फोन में बहुत सारे फोटो हैं और आप किसी मोबाइल को क्या कर रहे हो? रीस्टोर कर रहे हो या फिर आप रीसेट कर रहे हो, तो उसमें एक ऑप्शन आता है बैकअप का। तो आपकी वो फाइल वगैरह जो आपका डेटा है वो क्या होता है? नष्ट नहीं होता। नहीं बैठी बात समझ में? वो बच जाता है, मतलब फोटो डिलीट नहीं होने चाहिए और आपका फोन रीसेट हो जाना चाहिए, उसे बोलते हैं बैकअप, ठीक है। जिन्हें कि एक अल्टरनेटिव के हिसाब से बनाया जा सकता है ताकि अगर कभी भी ओरिजिनल डाटा नष्ट हो जाता है या अनयूजेबल हो जाता है तब हम इनका उपयोग कर सकते हैं। डाटा के बैकअप हेतु फ्लॉपी डिस्क, नेटवर्क ड्राइव के टेप आदि प्रयुक्त होते हैं। तो डाटा के लिए क्या होता है? डाटा के लिए क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क। और फ्लॉपी डिस्क एक तरीके की मेमोरी होती है। क्या होती है? फ्लॉपी डिस्क एक तरीके की मेमोरी होती है। तो दो चीज काम आती है इसके अंदर। एक तो आती है फ्लॉपी डिस्क। क्या आती है? फ्लॉपी डिस्क। और एक आता है नेटवर्क ड्राइव।
कितनी चीज आ गई? एक तो आ गया फ्लॉपी डिस्क, एक क्या आ गया? नेटवर्क ड्राइव। तो दो चीज इसमें बैकअप में काम आती हैं, आप याद रख सकते हैं इनको, ठीक है। और लास्ट में हमारा लास्ट 10वां पॉइंट है एड्रेस बुक। क्या है? एड्रेस बुक। तो 10वां पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं, एड्रेस बुक। एड्रेस बुक। देखो एड्रेस बुक के नाम से पता चल रहा है एड्रेस बुक। एड्रेस का मतलब पता और बुक का मतलब एक किताब। तो एड्रेस बुक क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक तथा आउटलुक एक्सप्रेस में उपलब्ध सुविधाएं। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक तथा आउटलुक एक्सप्रेस, ठीक है, MS आउटलुक प्लस आउटलुक एक्सप्रेस। इसमें क्या है? एक तरीके से ये सुविधा उपलब्ध कराता है ये, ठीक है। इससे आप अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को ईमेल पते भरकर स्टोर कर सकते हैं और बाकी कभी भी आवश्यकता पड़ने पर उपयोग कर सकते हैं। तो MS आउटलुक के अंदर होता क्या है? ईमेल से आप किसी व्यक्तियों को ऐड कर सकते हैं। ईमेल भरकर आप लोगों को क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? क्या हो गया? एड्रेस बुक। तो आज तक आपने ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित सभी शब्दावली पर चर्चा की। तो 10 पॉइंट हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित, ठीक है। इसके बाद अपन कल सिस्टम कॉल एंड डिवाइस ड्राइवर कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।